ये स्लाइड्स आपको नजर आ रही हैं? यस सर, आ रही है नजर। चलिए। What is the classification of enzyme? First of all, what is the nomenclature of enzyme? An enzyme is named according to the name of the substrate it catalyzes. ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मोस्टली अगर इंजाइम को देखें तो सबस्ट्रेट के एंड के ऊपर हम सफिक्स एज लगा देते हैं तो वो इंजाइम का नाम बन जाता है। फॉर एग्जांपल माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला जो इंजाइम है उसको माल्टेज कहते हैं, तो हमने सफिक्स एज ऐड कर दी तो वो उसका नेम बन गया। तो कुछ जो हैं वो उनको सिस्टमेटिक नेम के अंदर ही हम जाहिर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन है तो वो उनके सिस्टमेटिक नेम है, वो अभी तक यूज हो रहे हैं। रिनिन है। इसी तरह मोस्टली के आगे हम एज ऐड कर देते हैं, तो ये तो है इसका नोमेनक्लेचर। फॉर एग्जांपल लैक्टोज को जो डाइजेस्ट करता है उसको हम लैक्टेज एंजाइम कहते हैं। माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाले को माल्टेज कहते हैं। ठीक है। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाले को सेलुलेज एंजाइम कहते हैं। लिपिड को डाइजेस्ट करने वाले को लाइपेज कहते हैं। स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले को अमाइलेज कहते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले को प्रोटीएजेस कहते हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने जो है एंजाइम को 6 क्लासेस के अंदर जो है ना डिवाइड किया था, जिसको हम याद करने के लिए एक फार्मूला रखते हैं ओथलिल। ओ मीन ऑक्सीडोरेडक्टेजेस फर्स्ट क्लास, टी मीन ट्रांसफरेजेस सेकंड क्लास, एच मीन हाइड्रोलेजेस मीन थर्ड क्लास, लाइएजेस मीन फोर्थ क्लास, आइसोमरेजेस मीन fifth class, and ligases mean sixth class. So International Union of Biochemistry have classified the enzyme into 6 classes. क्यों ये क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जो एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो ये सफिक्स एज लगा देने से पूरा समझ नहीं आता था। फिर साइंटिस्ट ने क्या किया, एंजाइम को क्लास, फिर सब क्लास, फिर सब क्लास, सब क्लास, फिर सब क्लास, सब क्लास, सब क्लास के अंदर डिवाइड किया। तो आपने याद सिर्फ 6 क्लासेस करनी है। मैं एक सिर्फ एग्जांपल दूंगा जिसमें सब क्लास भी दी होगी। ईच क्लास इज फर्दर डिवाइडेड इनटू सब क्लास, सब क्लास एंड सो ऑन टू डिस्क्राइब द ह्यूज नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन। यानी कि कंप्लीट मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए फिर इसकी 6 क्लासेस बनी है। तो फॉर एग्जांपल एंजाइम कॉमनली कॉल्ड हेक्सोकाइनेज इज also known as ATP dehexose 6 phosphortransferase। तो अगर इसका एंजाइम क्लासिफिकेशन नंबर देखें तो जो फर्स्ट डिजिट है वो रिप्रेजेंट करता है क्लास को, सेकंड डिजिट सब क्लास को, थर्ड डिजिट सब क्लास को, और फिर ये सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं दिस आइडेंटिफाई हेक्सोकाइनेज एज ए नंबर ऑफ क्लास 2, यानी कि दूसरी क्लास का ये है। और 7 सब क्लास रिप्रेजेंट करती है कि जो ट्रांसफर हो रहा है वो फास्फोरिल ग्रुप है, यानी कि एक मालिक्यूल से दूसरे मालिक्यूल में जो ट्रांसफर हो रहा है वो फास्फोरिल ग्रुप है। और वन रिप्रेजेंट करता है जो रिसीविंग है वो अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है। जो रिसीव कर रहा है फास्फेट ग्रुप को वो अल्कोहलिक ग्रुप है। ठीक है। ये इसकी हमने एग्जांपल की थी कि एटीपी से फास्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है कहाँ पे, अल्कोहल के छठे जो आपके पास ग्लूकोज है उसके छठे कार्बन के अल्कोहल के ऊपर ट्रांसफर होता है और ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। ठीक है। तो ये छठे कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, उसके ऊपर फास्फेट ग्रुप आके लग जाता है। तो जो रिसीविंग मालिक्यूल है वो अल्कोहल है। Finally, the term hexo 6 indicate that the alcohol phosphorylated at the 6 carbon। ठीक है। तो फर्स्ट क्लास जो है वो ऑक्सीडोरिडक्टिव है, इसमें सारे एंजाइम आ जाएंगे जो कि कैरी आउट करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, रिडक्शन क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन, इसको रिडक्शन कहते हैं। तो जो भी एंजाइम रिडक्शन कर रहे होंगे
वो इस क्लास ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लॉस ऑफ प्रोटॉन, ये क्या है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो भी एंजाइम ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे होते हैं वो ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास के होते हैं। इसकी अगर सब क्लासें हैं ऑक्सीडेज रिडक्टेज, तो वो आपने नहीं करनी, आपने मेजर क्लास ही करनी है। ट्रांसफरेजेस ये क्या करती हैं, ट्रांसफर करती हैं एक मालिक्यूल से किसी ग्रुप को दूसरे मालिक्यूल के अंदर। मसलन हेक्सोकाइनेज है, ये एटीपी से फास्फेट को ग्रुप को ट्रांसफर करता है ग्लूकोज के ऊपर 6 कार्बन के ऊपर और ग्लूकोज 6 फास्फेट बनाता है। हाइड्रोलिसिस इट कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ CCCN CO CP बॉन्ड्स विद द एडिशन ऑफ वाटर। तो ये जो है सारे मसलन जीआईटी ट्रैक के जो एंजाइम है ऑलमोस्ट सारे ही जो हैं वो हाइड्रोलेज क्लास के हैं। दे रिक्वायर वाटर फॉर देयर एक्शन। तो लाइसोजाइम्स है, ये भी जो है हाइड्रोलेज क्लास के हैं। लाइएजेस इट कैटलाइज द नॉन हाइड्रोलिटिक क्लीवेज ऑफ CCCN CP bonds between the molecule are known as लाइएज क्लास। मसलन फ्यूमारेज है, ठीक है, इसको जो फ्यूमारेज है ये कहाँ पे होता है, ये होता है कहाँ पे, सिट्रिक एसिड साइकिल में। आइसोमरेज यानी कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर इंट्रामॉलिक्यूलर चेंजेस आती हैं तो उस चेंजेस को लेके जो एंजाइम आते हैं वो आइसोमरेज क्लास के होते हैं। ट्राइओज फास्फेट आइसोमरेज। लाइगेज सिंथेसिस ऑफ न्यू कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन द सबस्ट्रेट, यानी कि जो छोटे मॉलिक्यूल को बड़े मॉलिक्यूल में चेंज करते हैं बाय मेकिंग CCCN CP बॉन्ड्स आर नोन एज लाइगेज। मसलन डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। तो ऑक्सीडोरेडक्टेसेस की क्या है, क्या हम तो फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। दे कैटलाइज द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आर नोन एज ऑक्सीडोरेडक्टेस। मसलन ये लैक्टेट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन जब NAD को देता है तो NADH+ में चेंज हो जाता है, तो इसकी क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन और इसकी रिडक्शन, ये दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ जा रही हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब निकले तो यहाँ पे आ गया कार्बोनाइल ग्रुप, तो लैक्टेट पायरुवेट के अंदर चेंज हो गया। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सिमिलरली ये जब इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये दोबारा लैक्टेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है, और इसकी क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो ये है हमारे पास ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास। ट्रांसफरेज में क्या हो रहा है, कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ मिथाइल अमाइनो फास्फोरिल ग्रुप फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल आप पहले कर चुके हैं। इसमें मिथाइल ग्रुप जब टेट्राहाइड्रोफोलेट को मिलता है तो वो मिथाइलेटेड टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर चेंज हो जाता है और सीरीन ग्लाइसिन के अंदर चेंज हो जाती है। इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज, ठीक है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल भी एक रिमूव होता है। हाइड्रोलिसिस दे कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड CCCN CO विद एडिशन ऑफ वाटर। ये आप देख सकते हैं यूरिया जो है वो अमोनिया के अंदर चेंज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर यूरिएज एंजाइम। ये फिशेस के अंदर मैकेनिज्म हो रहा होता है ज्यादातर। लाइएजेस क्या होता है, एनहाइड्रस क्लीवेज ऑफ CCCS CN बॉन्ड्स, यानी कि जिसमें वाटर इन्वॉल्व नहीं होता। और इधर आपने लिखना है लिविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड, लिविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड। यहाँ से एनहाइड्रस क्लीवेज होती है उसके प्रीवियस एटम के अंदर ये आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड रह जाता है। तो आपने लिखना है एनहाइड्रस क्लीवेज ऑफ CCCN CO बॉन्ड्स लिविंग बिहाइंड डबल बॉन्ड। तो ऐसे एंजाइम लाइएज क्लास के होते हैं। मसलन ये पायरुवेट है, जब इसकी एनहाइड्रस डीकार्बोक्सिलेशन हुई तो ये एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। Similarly, isomerizes it catalyzes the racemization of optical or geometric isomerization within the same molecule. Within the same molecule are known as isomerizes. यहाँ आप कह सकते हैं intramolecular changes governed by the enzyme belong to isomerase class. फॉर एग्जाम्पल मिथाइल मेलोनाइल क्रो, ये जो मिथाइल ये स्ट्रेट चेन के बाद था, बाद में ये अंदर आ जाता है, यहाँ पे ये उल्टा एरो है, ये ऐसे होना चाहिए था, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप आ जाता है, ठीक है। तो ये जो मिथाइल मेलोनाइल कोए है ये सक्सिनाइल कोए में चेंज हो जाता है, इसमें म्यूटेज एंजाइम यूज होता है।
Like is it catalyzes the formation of bond between carbon and OSN coupled to the hydrolysis of high energy phosphate group in the form of ATP. सो ये आप देख सकते हैं कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज हो रहा है। पायरुवेट जो है वो ऑक्सालो एसीटेट के अंदर चेंज हो रहा है। पायरुवेट किसके अंदर चेंज हो रहा है? ऑक्सालो एसीटेट के अंदर बाय यूजिंग पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। It required 3 things. Pyruvate carboxylase. Mostly carboxylase required 3 things. A, B, C. A mean it require ATP for their action. B mean biotin as a cofactor it required, and C carbon dioxide added in the form of carboxylic group. You can say a carboxylic group is added in this methyl group. Then mechanism of action. The catalytic efficiency of enzyme is explained by 2 perspectives: thermodynamic changes and process at the active site. Thermodynamic changes क्या होते हैं? All the chemical reaction have energy barrier between the reactant and product. अब ये जो reactant एक reactant को product के अंदर convert होने के लिए एक खास energy चाहिए होती है, ठीक है, जिसको एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए होती कहते हैं। अब जिन सबस्ट्रेट के पास एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन उतनी है वो तो डायरेक्टली प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। प्रोडक्ट की एनर्जी लो होती है, रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होती है, ठीक है। तो जितने भी रिएक्टेंट होते हैं वो स्टेबल फॉर्म में आना शुरू चाहते होते हैं, यानी कि प्रोडक्ट में आना चाहते हैं। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इसको हम थर्मोडायनेमिक चेंजेस कहते हैं, यानी कि एनर्जी चेंजेस कहते हैं। तो ये देख सकते हैं जिन सबस्ट्रेट के पास इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है वो तो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाएंगे? प्रोडक्ट के अंदर। लेकिन जिनको के पास इतनी एनर्जी नहीं है उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें एंजाइम चाहिए। एंजाइम क्या करते हैं? इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं, इस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं और वो जल्दी से रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैटालेज एंजाइम है, ठीक है। कौन सा एंजाइम है? कैटालेज या लैक्टेज एंजाइम है। आप देखें लैक्टेज को जो विदाउट एंजाइम है वो ज़्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को क्रॉस करना पड़ता है, लेकिन जब एंजाइम आया तो उसने एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर दिया, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ गया और जल्दी से वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा कैटलेज की एग्जांपल है। कैटलेज जो है वो 78 जो H2O2 है, अगर उनके पास 78 किलो जॉल मोल एनर्जी है तो वो वाटर और ऑक्सीजन में चेंज हो जाएंगे। लेकिन जिन हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के पास इतनी एनर्जी नहीं है 78 किलो जॉल पर मोल, तो वो फिर एंजाइम कैटलेज एंजाइम को यूज करेंगे और प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाएंगे। और ये जो कैटलेज एंजाइम है ये 8 किलो जॉल पर मोल पर वर्क करता है और विदाउट एंजाइम ये 78 किलो जॉल पर मोल आपको रिक्वायर्ड है। तो ये क्या करते हैं? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। ओनली फ्यू सबस्ट्रेट क्रॉस द एक्टिवेशन बैरियर एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट। मैंने कहा जिनके पास उतनी एनर्जी होगी, दैट्स व्हाई रेट ऑफ अनकैटालाइज्ड रिएक्शन इज मच स्लो, जो इसीलिए उनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो होता है। एंजाइम प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव पाथवे फॉर कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को लो कर देते हैं। एंजाइम कैसे? कैटालिसिस के जरिए। वो आयनिक कैटालिसिस हो सकती है, कोवलेंट कैटालिसिस हो सकती है, प्रोक्सिमिटी कैटालिसिस हो सकती है, स्टीरिक इंटरेक्शन हो सकती है, तो कोई भी हो सकती है। एंजाइम एक्सेलरेट द रिएक्शन रेट बाय फॉर्मिंग द ट्रांजिशन स्टेट हैविंग लो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड hence the reaction rate is increased manifold in the presence of enzyme. The total energy of the system remains the same and equilibrium state is not disturbed. ये आप देख सकते हैं। तो प्रोसेस एट द एक्टिव साइट कौन कौन से प्रोसेस हो रहे होते हैं? कोवलेंट कैटालिसिस हो रही होती है, एसिड बेस कैटालिसिस हो रही होती है, प्रोक्सिमिटी कैटालिसिस हो रही होती है और स्ट्रेन का जो है वो कैटालिसिस हो रही होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन कैटालिसिस है, स्टीरिंग जो कैटालिसिस है, तो वो बहुत सी कैटालिसिस की हैं, इसमें 4 मेंशन है। तो इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन
substrate and enzyme active site. Enzymes are form covalent linkages with the substrate to form transient enzyme substrate complex with very low energy of activation. Enzyme is released unaltered after completion of reaction. ये enzyme दोबारा available होते हैं कि और substrate को पकड़ें और प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। एसिड बेस कैटालिसिस क्या होती है कि एसिड मीन के जो नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं एक्टिव साइड के ऊपर, और बेसिक मीन दूसरी जो सबस्ट्रेट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस ये जो कैटालिसिस होगी एसिड बेस कैटालिसिस। और अगर एक्टिव साइड के ऊपर हिस्टाडीन रेजिड्यू है तो वो प्रोटॉन ले भी सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है, और ये बफरिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हिस्टाडीन रेजिड्यू और ये जो एल्ब्यूमिन के अंदर होता है या हीमोग्लोबिन के इधर, इसका काम क्या होता है कि ये एसिड बेस कैटालिसिस करता है हिस्टाडीन। अगर एक्टिव साइड यानी कि प्रोटॉन को भी ले सकता है और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है। तो ये जो हिस्टाडीन रेजिड्यू होते हैं एक्टिव साइड के ऊपर, ये एसिड बेस कैटालिसिस में आम रोल प्ले करता है। अब catalysis by proximity. In this catalysis, molecule must come in bonding form distances. यानी कि बिल्कुल क्लोज आ जाते हैं और वो कैटालिसिस करते हैं। इतने क्लोज हो जाते हैं कि उनके अंदर कैटालिसिस होती है। रीजन ऑफ हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज प्रोड्यूस एट द एक्टिव साइट। यहाँ पे ये जो हाई कंसंट्रेशन एक्टिव साइट है, यहाँ पे ये रीजन क्रिएट होता है और वहाँ पे सबस्ट्रेट आगे लगते हैं और फिर ये प्रोडक्ट के अंदर बना देते हैं। तो जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट ओरिएंटेशन अपनी उसके मुताबिक कर लेती है सबस्ट्रेट, जिसकी वजह से कैटालिसिस हो जाती है और वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। दिस विल ओरिएंट सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल स्पेशली इन पोजीशन आइडियल फॉर देम। जो एंजाइम है उसकी ओरिएंटेशन बिल्कुल उसी तरह की होती है जिस तरह सबस्ट्रेट की, जिसकी वजह से कैटालिसिस और ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाती है। कैटालिसिस बाय बॉन्ड स्टेन यानी कि मोस्टली अंडरटेकन बाय लाइएज क्लास। जो स्टेन कैटालिसिस होती है वो मोस्टली लाइएज क्लास करती है, यानी कि the enzyme substrate binding causes reorientation of the structure of the site due to strain condition. ये जब एक्टिव साइड के अंदर जब ये सबस्ट्रेट आके लगना है तो ये रीस्टेन को ओरिएंटेट कर देती है, यानी कि उसकी ओरिएंटेशन स्लाइटली एंजाइम की एक्टिव साइड की ओरिएंटेशन चेंज कर देती है और कैटालिसिस होती है और वो सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाती है। दस ट्रांजिशन स्टेट इज रिक्वायर्ड एंड हेयर बॉन्ड इज अनस्टेबल एंड इवेंचुअली ब्रोकन। और जब ये बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है फिर ये ब्रोक हो जाता है और प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। इन दिस वे बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट इज ब्रोकन एंड कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ये जो बॉन्ड सबस्ट्रेट के अंदर यहाँ पे बना हुआ है ये अनस्टेबल हो जाता है और उससे फिर प्रोडक्ट्स जनरेट हो जाते हैं। तो ये कैटालिसिस बाय बॉन्ड स्ट्रेन, ये इसके अंदर जब लगते हैं आके अंदर तो एक्टिव साइट चेंजेस लेके आती है सबस्ट्रेट के अंदर के ये जो सबस्ट्रेट है इसके अंदर जो बॉन्ड स्टेन बन जाता है, यानी कि वहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ जाती है और वो बॉन्ड स्टेन फिर ब्रेक हो जाता है दो मॉलिक्यूल के दरमियान और वो एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल के अंदर चेंज हो जाता है। एक मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड स्ट्रेन आता है वो एक मॉलिक्यूल को दो मॉलिक्यूल के अंदर चेंज कर देता है। What are the characteristics of active site? It can attach coenzyme and it stabilize the transition state. Transition state means जब सबस्ट्रेट इधर आग लगता है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देता है, उस स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट कर देते हैं। जो ही आगे सबस्ट्रेट आगे लगता है तो एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो स्पेल आउट हो जाता है। इसके अलावा फिर कोएंजाइम जो है वो हेल्प आउट करता है कैटालिसिस में। वो आयनिंग कैटालिसिस हो सकती है, कोवलेंट कैटालिसिस हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो कोएंजाइम हेल्प करता है कैटालिसिस के अंदर, यानी कि डिक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को। तो यहाँ तक हम आपका किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हैं, फिर हम फर्दर चलते हैं आगे।